नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। कल पूरे 6 साल हो जाएंगे। 6 साल इस बात को लेकर के हो जाएंगे कि ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लिया गया था 5 अगस्त 2019। फैसला हम सब जानते हैं, 370 में संशोधन किया गया, 35 से रिपील किया गया। और उन 6 सालों में, पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चा करना बहुत लाजमी है। आशीष आंडा जी हमारे से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आप इस दिन को कैसे देखते हो? पहला रिएक्शन आप। विनोद जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, कल का दिन तो निस्संदेह हर भारतीय के लिए और हर भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले के लिए एक जलसे और जश्न का दिन है, क्योंकि कल का वो दिन है जिस दिन हम छठी सालगिरह मना रहे हैं। अपने संविधान को सर्वोपरि कहने का एक और अवसर हमारे सामने मोदी जी ने हमें दिया है। देखिएगा, हमारा भारत देश जो है वो हमेशा से एक बात हम लोग मान के चलते हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान और एक निशान। अभी आप सोचिएगा कि अगर भारत का कोई अभिन्न अंग है और वहां अलग झंडा लहराया जाए, वहां का अलग संविधान चले, वहां के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वहां के लोगों को सेंट्रल पॉलिसीज का फायदा ना मिले, वहां के लोगों को अलग ड्यूल सिटीजनशिप रखनी पड़े, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की, तो क्या ये हमारी संप्रभुता के लिए, क्या ये हमारे सद्भाव भावना के लिए आपको रोक सकता हूं, एक सवाल पूछ सकता हूं? 2014 में इतिहास बना था, आपकी सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर के। 2 झंडे लहराया करते थे आपके कैबिनेट मिनिस्टरों के आगे, वो भी स्टेट का। क्या उस वक्त जमीर मार दिया था आपने सत्ता के लिए? बिल्कुल भी नहीं। भूल गए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भूल गए थे आप? अरे बिल्कुल भी नहीं विनोद सर, आप एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। आपको मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिएगा हम बस स्टैंड पे खड़े हैं बस के इंतजार में। अब बस आती है तो पहले क्या करना होगा, मुझे किसी तरीके पायदान पे एक पांव रखना होगा, उसके बाद धीरे धीरे अंदर सरकना होगा, फिर एक ढंग की जगह पे खड़े होना होगा और थोड़ी देर में सीट भी मुझे मिल जाएगी। इसी तरीके से वो जम्मू कश्मीर जहां 70 साल से अलगाववाद की राजनीति चली जा रही थी, जहां पे देश को विभाजन कर तोड़ के राजनीति की जा रही थी, जहां पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स अपने चरम पे थी, जहां पे आतंकवाद के जरिए सरकारें चलती थी, जहां पे फतवे लहराए जाते थे, जहां पे आप समझिएगा कि ऐसी ऐसी जगह की लाल चौक पे भारत का झंडा लहराना जुर्म होता था और पाकिस्तान का झंडा लहराना गर्व का विषय होता था, जहां पे भारतीय सेनाओं के ऊपर पथराव होता था, ऐसी जगह में अपना पैर जमाना और फिर धीरे धीरे वहां पे ये हालात लेके आना कि वहां निष्पक्ष असेंबली इलेक्शन हो पाए, एब्रोगेशन ऑफ 370 हो पाए, जहां पे सबको एक समान हक मिले, इसका तैयारी की जाए और महिलाएं हो चाहे पिछड़ा समाज हो, सबको एक समानता का अवसर दिया जाए। ये करने के लिए उस समय वो कड़वा घूंट पी के हमें आगे बढ़ना पड़ा। आप क्या जम्मू कश्मीर की नए आए हैं क्या, जो आप कह रहे हैं कि हमने ऐसे मैसेकर नहीं थे? आप जानते नहीं थे जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे? मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ, आप तो जम्मू कश्मीर के हैं भी नहीं। आप जानते नहीं? मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ। सुनिए जी, मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ, आप तो जम्मू कश्मीर के हैं भी नहीं। सुनिए मेरी बात, ये जो हमने छाती कभी नहीं पीटी कि यहाँ सब हालात, सुनिए हमने कभी छाती नहीं पीटी, कोई कहता है मैं जम्मू कश्मीर का हूँ और हम गर्व से कहते हैं, हम भगवाधारी गर्व से कहते हैं कि मैंने आपकी बात सुनी। हम स्टेट्स में बंटने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक देश, एक विधान और एक नेताजी जवाब सुनिए। इसलिए एक हमने कभी छाती नहीं पीटी, यहाँ पे सब नॉर्मल है। जम्मू कश्मीर में हमने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ सब हालात ठीक है। आप ये चाहते हैं बीजेपी का कहना था कि 370 आर्टिकल 370 हम हटाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैसेकर हमने 370 के बाद ही देखे हैं, तो आप वहाँ बैठ के स्टूडियो में बैठ के मुझे दिखाएंगे आप ये 370 आर्टिकल हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब ये चाहते हैं कि सेंटर की यहाँ आके बहस कर रहे हैं मेरे साथ, कश्मीर के लोगों को आप यहाँ आके बहस कर रहे हैं। आपको ना दिन का पता ना दुनिया का पता। आप यहाँ कह रहे हैं 370 मोदी जी का विजन,
चीज का विजन, सदा रहेगा। किस चीज का विजन? भारत के मैसेकर्स देखे हमने, ताज का लेकिन हीरा हमने है कभी जम्मू छाती नहीं पीटी। कश्मीर, वो यहाँ सदा हालात वही ठीक है, रहेगा। आपने आपकी छातियां ये पीटी है, विभाजनकारी यहाँ सोच हालात ठीक जम्मू है। कश्मीर में यहाँ हम नहीं पे चलने टीवी देंगे। शोज पे जम्मू झूठ का कश्मीर प्रोपेगेंडा में अब फैलाएंगे, ये नहीं होगा नैरेटिव्स कि मैं फैलाएंगे। किस कश्मीर चीज का का हूं नैरेटिव और फैला आप रहे हैं आप? बाहर के हैं। जी किस नहीं, चीज का हम नैरेटिव सभी फैला रहे हैं भारतीय हैं, भले हम जम्मू किस चीज कश्मीर का? के हो या ना। किस चीज का मैं भी नैरेटिव? जम्मू कश्मीर फेलियर्स में का? आके प्रॉपर्टी खरीद फेलियर्स सकता हूँ गिनवाइए, और आप भी मेरी दिल्ली में आके फेलियर अपने, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप ना अपने ये मेरा फेलियर्स मेरा है, गिनवाइए, ना तेरा तेरा है। फेलियर्स जो कुछ गिनवाइए। है सब हमारा है। ईमान हम है तो भारतीय हैं, फेलियर्स हम गिनवाइए। मेरे तेरे में नहीं बटेंगे। आप बहुत अरे बांट लिया भारतीय आपने छोड़िए, मेरे सब तेरे में। हम भारतीय, लोग यहाँ कौन भारतीय हिंदू नहीं है? मुसलमान यहाँ में के बहुत बीजेपी बांट वाले लिया, भारतीय हैं, कश्मीरी और यहाँ सिर्फ कश्मीरी बीजेपी वाले पंडित में भारतीय बहुत नहीं बांट है, लिया। अब नहीं यहाँ बटेंगे। बीजेपी वाले अब भारतीय वो हैं, समय बीत गया। यहाँ चलिए। बाकी भारतीय नहीं है। 500 रुपया देके अरे हमारे इनको हाथ में म्यूट पत्थर करवाइए थमा यार, देंगे, इनको म्यूट तो हमारे करवाइए, बच्चों के हाथ में इनको म्यूट लैपटॉप है। करवाइए। समझिए यहाँ आप? अब बीजेपी हम वाले उन्नति भारतीय के हैं, पथ पे अग्रसर है। कश्मीरी पंडितों अब की हम बात भारत का करेंगे, हिस्सा अभिन्न मुसलमानों रूप की से बात है। करेंगे, अब भारत आगे एक्सेप्ट बढ़ेगा, कीजिए। चलिए जम्मू संदीप जी। कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। संदीप अब जी, ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं सोच संदीप आगे जी? चलेगी। मोटा मोटा मैं बात बता ये दे। अब अगर ये बात करते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ, स्टेटहुड नहीं देना चाहिए, ये हुआ, स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी है पहलगाम अटैक? आप एकदम मुझे गलत बताइए बात। किलिंग्स की किसी जिम्मेदारी ने नहीं किसकी? कहा स्टेटहुड किसकी नहीं होना जिम्मेदारी है इन चाहिए। चीजों की? आप नेशनल टीवी के पहली ऊपर बार आई बातों थिंक, को घुमाइए सुनिए मत। संदीप जी को मैं स्टेटहुड जवाब नहीं दे रहा होना हूँ। चाहिए। ना मैंने कभी कहा, ना शायद संदीप इन जी ने कभी कहा। 2019 के बाद शायद पहली बार जो लेफ्टिनेंट मुद्दा गवर्नर है, सिर्फ हु इज इतना एट द है, हेल्म ऑफ द हमने अफेयर्स, कहा, पहली पहले भी बार कहा मुझे था और लगता है अब भी उन्होंने कहा कहा है, है कि हाँ जी, सुप्रीम फॉर द कोर्ट में भी सिक्योरिटी कहा है लैब्स। कि जम्मू तो इस कश्मीर चीज को को कहना स्टेटहुड का कि दर्जा स्टेटहुड नहीं मिलेगा, मिलेगा, पहलगाम लेकिन अटैक सही को समय रोकने आने की पे जिम्मेदारी मिलेगा। किसकी थी? अगर पहलगाम पुलवामा नहीं अटैक होता रोकने की तो जिम्मेदारी शायद वो किसकी थी? समय थोड़ा और माइनॉरिटी जल्दी आ किलिंग्स जाता। रोकने की और अभी जिम्मेदारी भी आप किसकी थी? घबराइए मत। आप मुझे मोदी इस चीज का सरकार जवाब दीजिए ना। सरप्राइज देने के आप लिए जानी एम्प्लॉइज और को मानी जाती है। ऑफिस कभी में भी मारा आपको गया, वो रोकने सरप्राइज की मिल चलिए सकता चलिए है। हमारी जगदीप तो हमारी नहीं थी, प्रतिबद्धता बट इसका है ये कि हम मतलब कि स्टेटहुड स्टेटहुड नहीं देंगे, दिया जाएगा, हालात इसमें खराब कोई है, जगदीप हालात जी, दौरान जो नहीं है। सरकारी जिम्मेदारी कभी आंकड़े उसके आए ऊपर हैं, पीछे मुड़के जगदीप नहीं जी को देखा, मौका नहीं मिला। ना जगदीप कभी जी आप सुन रहे हैं इनकार ना? किया है। जो सिर्फ सरकारी उस आंकड़े समय आए की हैं बात है, कांग्रेस के कब कार्य। मैं जगदीप जी के सवालों के भी जवाब दूंगा, आपके सवालों के भी जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है कि पहले मैं तो इस मुद्दे पे ऊपर आऊंगा जब जगदीप जी यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं कि हजारों नौजवानों को जेल में बंद कर दिया गया, देश के अलग अलग कोने में बंद कर दिया गया। अरे भैया, किसको बंद किया, कहां बंद किया? सिर्फ अफवाहें फैलाना, र्यूमर फैलाना। आप अपने नेता राहुल गांधी से सीखना बंद कर दो। आज भी राहुल गांधी को लताड़ पड़ी है जब उसको इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट लताड़ते हैं कि भाई आपको किसने कह दिया कि चाइना ने कब्जा कर लिया? आपके पास क्या प्रूफ है कहने का कि चाइना ने कब्जा कर लिया? इस तरह के बेसिर पैर की एलिगेशंस लगाना, फियर मॉन्गरिंग करना, झूठ फैलाना बंद कर दे कांग्रेस और सच का सामना करे। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे मुद्दा उठाया मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई ने कि भाई स्टेटहुड देने को आप लोग मना कर रहे हो, आप कह रहे हो अब नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। किसी ने कभी मना नहीं किया। भाजपा ने हमेशा ये कहा है कि हम स्टेटहुड देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सही समय आने पे देंगे। पहलगाम नहीं होता तो शायद ये थोड़ा और प्रीपोन हो जाता। पहलगाम अनफॉर्चुनेट होने की वजह से शायद अभी थोड़ा सा ये बैक सीट में चला जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब तक पूरी तरह से रिस्टोर्ड नहीं होगा स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, लेकिन एक यहां पे सवाल या निशान और है। कहते हैं किसी ना किसी बात का मुद्दा बनाना विपक्ष की आदत बन गई है। अरे स्टेटहुड से आपको इतना लेना देना है क्या? पहले तो ये समझा दो। मैं उदाहरण देता हूं दिल्ली का। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर पहले अरविंद केजरीवाल थे, तब भी स्टेटहुड नहीं था। अब रेखा जी हैं, तब भी स्टेटहुड नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? सिर्फ पॉलिटिकल विल और काम करने की इच्छा शक्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसके बावजूद वो यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपको काम करने की इच्छा है, कम वक्त मिला है, तो स्टेटहुड होना या नहीं होना ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। लेकिन आप में काम करने की इच्छा है क्या? यूनियन टेरिटरी होने के बाद जम्मू कश्मीर को 1.25 लाख करोड़ का अभी पैकेज दिया गया है। आज तक कभी इतना मिला था क्या? 45,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण अभी मोदी जी ने पिछले महीने किया है। कभी इतना किया गया था क्या? 80,000 करोड़ के निवेश का पूरा ब्यौरा सबके पास है, जो अभी पिछले कुछ सालों में आ चुका है। इसके अलावा 8500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अभी लाइंड अप हैं जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए, और 1.69 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आ चुकी है जम्मू कश्मीर के लिए। जिन बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमाया करते थे, उनके हाथ में आज लैपटॉप है। जहां पे आपके कैलेंडर निकला करते थे उमेश जी और पत्थरबाजी के, वहां उमेश जी ये कहा जाता है ये कॉस्मेटिक, ये कॉस्ट
आप जब बीजेपी से किसी को लेके आते हैं ना, उसको लेके आइए जिसको जम्मू कश्मीर का पता हो। ये आंकड़े हमने बहुत सुने जम्मू कश्मीर का नहीं, हमें भारत का पता है। तुम्हारी यही सोच तो तुम्हें ले डूबी है। मैंने आपको बार बार वही बात करते हो। हांडा साहब आप सुन लीजिए ना, हांडा साहब आप सुन लीजिए। दिल्ली से जम्मू कश्मीर चलेगा, जिम्मेदारी किसकी? इनकी। लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेदारी किसकी? इनकी। जम्मू कश्मीर और ये का बात कुछ नहीं करेंगे है, दिल्ली की। ठीक है? अरे ये दिल्ली सब भारत का है। जितना यूनियन मेरा है टेरिटरी था, भारत, जम्मू उतना ही कश्मीर भारत पानी एक आपका है। रियासत है। जम्मू कश्मीर इसको कोई यूनियन आपकी टेरिटरी में मलकियत कन्वर्ट नहीं किया है। गया। जम्मू कहाँ कश्मीर कोई देखा आपकी हमने? प्रॉपर्टी हमने नहीं है। यूनियन जम्मू टेरिटरीज को कश्मीर कोई स्टेट्स में आपकी कन्वर्ट होते देखा है। आधिकारिक स्टेट आपका को हक, यूनियन मालिकाना टेरिटरी में हक नहीं कन्वर्ट है होते उसके हुए नहीं ऊपर। देखा है। ये और ये आपकी कोई सोच एहसान ही नहीं तो हमें करेंगे कि बदलनी है। जम्मू कश्मीर ये जो को स्पेशल राज्य का स्टेटस दर्जा आपने वापस समझ देंगे। लिया और इनका ये जिसके कहना कि चलते सही आप वक्त अपने सही आप हालात को पहलगाम भारत हटाए। से अलग अरे लॉ एंड समझते ऑर्डर की थे, जिम्मेदारी है ना? किसकी? कि हमारी आप तो नहीं भारत है। का हिस्सा ही नहीं हमारी हो, वजह से तो खर्चा नहीं हुआ। सारा भारत से इंटेलिजेंस लोगे, फेलियर बराबर आपका। है? सारा टैक्स रख रखाव आपके आपके अलगाववादी भूल नेताओं चूक की का वजह भारत से। करेगा। और आप यहाँ बात मेरे करेंगे हमें टैक्स ज्ञान पेड देंगे। मनी से, 6 मेरे ट्रिलियन पैसे 7 से ट्रिलियन। अरे आपकी जाने खुद की दीजिए यार, प्रोग्रेस वहां हो जाने रही है, दीजिए। तो मैं क्यों जाके वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता? जिन दलित भाइयों को आपने आज तक दबा के रखा, उनको क्यों नौकरी नहीं मिल सकती? चलिए बहनों बेटियों को आपने जगदीप उत्पीड़न जी, किया, जम्मू उनको कश्मीर क्यों में जगदीप जी समानता का सवाल हक मैंने नहीं जो मिल पूछे सकता? उसका जवाब आपसे नहीं आपने मिला। हमेशा मैं आता हूँ। बांटना है, कभी नरेंद्र सवर्ण जगदीप जी, दो और सवाल मैंने पूछे उसका हिंदुओं जवाब में, नहीं आया था कभी मेरे पास। पुरुष और महिला में, बिल्कुल कभी दूंगा। हिंदू और मेरा मुसलमान एक में, जी, कभी जी, उत्तर जगदीप जी। भारतीय और जम्मू कश्मीरी में, ऐसा नहीं चलेगा। अब दिल्ली के साथ तुलना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। हमारे नहीं, क्यों नहीं करूंगा? आप बताइए ना, आप स्टेटहुड के पीछे क्या भाग रहे हैं? आप इतने साल से स्टेटहुड था और आप सेंटर में थे, आपने क्या भला कर लिया जम्मू कश्मीर का? भैया भला करने के लिए स्टेटहुड या यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है। भला करने के लिए भला करने की नीयत होनी चाहिए। आप में नीयत नहीं थी जम्मू कश्मीर का भला करने की, इसलिए आज तक आपने जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया। आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आपकी बात जो है आज लोग सुनना बंद कर चुके हैं, इसलिए आप 400 से 99 पे आके रुके हुए हैं। जिस हाँ जगदीप जी, आपका समय, आप बोलिए। 90 एमएलए की असेंबली में टोटल 6 सीटें हैं आपकी। क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आपको, कांग्रेस को? जरा आईना देख के आया कीजिए। टोटल 6 सीटें 90 में से, ये है आपका रसूल जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस पे चले जाइए, उससे और पीछे चले जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आप कश्मीर में जम्मू में लेकर आ गए। आपने लेकर कैंडिडेट तक कोई जगह आप मुझे बता दीजिए जहां पर आतंकी के हमले नहीं हुए। पे भी भारत के विरोध की बात होगी, वहाँ कांग्रेस खड़ी पाई जाती है। ये अजब इत्तेफाक है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच है। जहाँ जहाँ भारत की उन्नति को रोकना हो, जहाँ जहाँ भारत का नाम खराब करना हो, कांग्रेस हमेशा पहला मिथ ये फैलाते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता था, जबकि सुशीला साहनी वर्सेस बिल्कुल नहीं मिलता था। आप बताइए ना, जम्मू कश्मीर की बेटी अगर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी से शादी कर ले तो क्या उसको उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसको मालिकाना हक मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सुनेंगे जम्मू कश्मीर की जो बहन जम्मू कश्मीर के बाहर शादी कर ले उसको वहां हक नहीं मिलता था। बताइए मुझे।